हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आज करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसने आपको दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि इनको बताओ कि इनमें कुछ अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड है तो वो एक्सप्लेन करो, और फिर अगर कुछ इनकन्सिस्टेंट है तो वो एक्सप्लेन करो, और डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। उसने बोला गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, उसने अगर हम इसको जनरली देखें तो ए और बी उसने बोला है दो पॉइंट है, और उसने बोला है देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमने लिख लिया, ड्रॉ कर लिया जो उसने बोला। फिर उसने बोला कि सेकेंड पॉस्टुलेट में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये आपका ए मान लो, ये आपका फॉर द सेक ऑफ नॉट कन्फ्यूजिंग लेट मी गिव देम अदर नेम्स ई, एफ और जी। ठीक है, तो ये आपका है। अब उसने बोला डू दे पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होता है कि पॉस्टुलेट को कंप्लीट होने के लिए ना कम से कम पूरा उसमें जो है चीज़ कवर होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है फर्स्ट में कि गिवन दीज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अनडिफाइंड टर्म्स क्या हैं? तो पहले में आप बोलोगे, अगर कोई इसको पढ़ेगा उसको लगेगा सिर्फ एक पॉइंट ही रहता है। ठीक है, एक पॉइंट सी होता है जो ए और बी के बीच में होता है, बट देर आर मैनी पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और ये भी ए और बी के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? येस, देर आर अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, इन द गिवन पोस्टुलेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म्स है देर आर मैनी पॉइंट्स दैट may lie between A and B. ठीक है, but here it is given only C. ठीक है, there are no information about whether the points are in the same plane or not. चलो ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, then they are saying that in the next one there are many points. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है 3 पॉइंट है जो सेम लाइन पे नहीं होते, बट देर आर मैनी पॉइंट्स which are not on the same line, which are or which might not be on the same line. ठीक है, ये अनडिफाइंड चीज़ें इन्होंने बोली है। ठीक है, फिर उसने बोला है सेकंड में कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दिस टू सिचुएशंस। So yes, these postulates are consistent. Point C is lying on any line segment. So next में आप क्या लिखोगे? Yes. नेक्स्ट में आप लिखोगे yes, these postulates are consistent. ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कि माना कि और भी पॉइंट्स होते हैं जो ए और बी के बीच में लाई करेंगे या फिर जो सेम लाइन पे नहीं होते, बट दीज पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो ट्रू। वी आर नॉट सेइंग दे आर अनट्रू, बट दे हैव अनडिफाइंड क्राइटेरिया इन दैम। ठीक है, देन वी विल से कि डू दे फॉलो द पोस्टुलेट्स? वी विल से नो, दे फॉलो द एक्सियम्स। They follow the axioms and not the postulates. ठीक है, so this is your answer to your third question.